जय हिंद दोस्तों। पर्सनल फाइनेंस सीरीज में मैंने आपको अभी तक एएफपीपी और गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताया था। फाइनेंस पर मेरे सारे वीडियो आप इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस लिंक को मैंने इस वीडियो के अंत में भी डाल दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कीम्स में आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलता है और आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित होता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फाइनेंशियल टूल की जो आपके लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकता है। उस टूल का नाम है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट पर बहुत सारी बातें हम अक्सर सुनते हैं, टीवी पर बहुत सी एड्स देखते हैं। सचिन तेंदुलकर और धोनी साहब कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है। ग्रो ऐप की एड में लड़का कहता है पैसे का क्या करूंगा, ग्रो करूंगा। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि फाइनेंस का एक रूल है जिसे तेंदुलकर साहब और धोनी साहब चेंज नहीं कर सकते। इसे कोई चेंज नहीं कर सकता और वो ये है कि जितना रिटर्न ज़्यादा होगा उतना ही रिस्क भी ज़्यादा होगा। आपके पास म्यूचुअल फंड एजेंट आएंगे और आपको डेटा दिखाएंगे कि पिछले 2 साल में इस फंड ने 50% रिटर्न दिया है। उनकी बात गलत नहीं है, लेकिन वो उसी पीरियड का डेटा आपको दिखा रहे हैं जब मार्केट ऊपर गई थी। उस पीरियड के बारे में कोई बात नहीं करेगा जब मार्केट और फंड की वैल्यू नीचे गिरी थी। इसीलिए अगर आप उनसे कहो कि भाई 50% छोड़ो 15% रिटर्न की गारंटी दे सकते हो, वो कहेंगे गारंटी तो नहीं दे सकते, ये रिटर्न तो मार्केट के जोखिमों के अधीन है। तो कोई कुछ भी कहे, इस रूल को हमेशा याद रखना है, जितना रिटर्न ज्यादा होगा उतना ही रिस्क भी ज्यादा होगा। हाँ, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में भी रिस्क को कम करने के तरीके हैं। वो मेरे जैसे लोगों के लिए हैं कि मार्केट में इन्वेस्ट भी करें लेकिन रिस्क कम से कम रहे, चाहे रिटर्न थोड़ा कम हो जाए कोई बात नहीं। तो म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट में रिस्क को खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कम जरूर किया जा सकता है। उनके बारे में हम भविष्य में जरूर बात करेंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं कि ये म्यूचुअल फंड हैं क्या, ये कैसे काम करते हैं और क्या ये आपके लिए वाकई सही हैं या नहीं। यहां एक बात कहना जरूरी है और वो ये है कि चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या म्यूचुअल फंड, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं। अगर कोई आपको कहता है कि आप आज इन्वेस्ट करो और 6 महीने में आपको 50% रिटर्न मिल जाएगा, तो वो फ्रॉड है और वो सरासर झूठ बोल रहा है। ऐसे सैकड़ों लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं और रातों रात अमीर बनने के चक्कर में करोड़ों रुपए गंवा रहे हैं। याद रखें कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्ट तभी करना है अगर आप 5 से 10 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं। मैंने इस वीडियो को 3 भागों में बांटा है। पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। पार्ट 2 में बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड्स कितने प्रकार के होते हैं और पार्ट 3 में बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड के क्या फायदे हैं। तो चलिए पार्ट 1 से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। सिंपल भाषा में म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट टूल यानी पैसे इन्वेस्ट करने का तरीका है। इसमें कई लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उस पूल्ड मनी यानी पूरे पैसे को एक प्रोफेशनल मैनेजर शेयर्स, बॉन्ड्स और गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 5,000 रुपए हैं और दूसरे लोगों के पास भी 5,000 से 10,000 रुपए हैं। सबका पैसा जोड़कर एक बड़ा फंड बनाया जाता है। इस फंड का मैनेजमेंट एक प्रोफेशनल मैनेजर करता है जिसे मार्केट की नॉलेज होती है। इस मैनेजर को कहते हैं फंड मैनेजर। फंड मैनेजर का काम होता है बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढना, पोर्टफोलियो को बैलेंस रखना ताकि रिस्क कम रहे और इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करना। अब आपके लिए 5,000 रुपए को शेयर्स, बॉन्ड्स, गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल है, बल्कि असंभव है। लेकिन फंड मैनेजर के पास सभी का पैसा मिलाकर करोड़ों का कॉर्पस बन जाता है। वो उसे अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट कर पाता है। तो जैसे आप रेस्टोरेंट में गए और थाली ऑर्डर की तो आपको उसमें सब कुछ मिलता है, राइस, सब्जी, दाल, डेजर्ट। वैसे ही म्यूचुअल फंड्स में आपको सब कुछ मिल जाता है, जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट वगैरह। तो म्यूचुअल फंड आपको डाइवर्सिफिकेशन देता है। डाइवर्सिफिकेशन का अर्थ है यह आपको अलाउ करता है कि आप अपना पैसा अलग अलग एसेट क्लास में लगा पाएं, जिससे आपका रिस्क कम हो जाए। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट के अनुसार उस फंड की यूनिट्स आपको अलॉट हो जाती हैं। यूनिट्स का अर्थ है उस फंड के शेयर। जैसे मान लीजिए आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक खरीदा, तो उस स्टॉक को कहते हैं शेयर। तो आप कहेंगे कि मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के 100 शेयर खरीदे।
इसी तरह जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं उन्हें कहते हैं म्यूचुअल फंड यूनिट्स। बात एक ही है, बस नाम अलग है। स्टॉक मार्केट है तो शेयर, म्यूचुअल फंड है तो यूनिट। इसी प्रकार जैसे स्टॉक मार्केट में कहते हैं शेयर प्राइस, वैसे ही म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की कीमत को कहते हैं नेट एसेट वैल्यू यानी NAV। तो अगर आपने म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और उस म्यूचुअल फंड का NAV 10 रुपए है, तो आपको 5,000 डिवाइडेड बाय 10 यानी 500 यूनिट अलॉट हो जाएंगी। अब जैसे जैसे NAV बढ़ेगा या घटेगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी या तो बढ़ेगी या घटेगी। ये NAV डेली चेंज होता है मार्केट के हिसाब से। आपका रिटर्न डिपेंड करता है कि आपने किस फंड में पैसा लगाया है और उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। उदाहरण के लिए अगर एक साल बाद NAV 10 रुपए से 12 रुपए पहुंच गया तो आपको 20% का रिटर्न मिल जाएगा। अगर आप उस दिन अपने म्यूचुअल फंड को बेचते हैं तो आपको 500 यूनिट के 500 गुणा 12 यानी 6,000 रुपए वापस मिल जाएंगे। तो ये था पार्ट 1। आगे बढ़ने से पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं अलग अलग फंड टाइप्स पे डिटेल्ड वीडियो बनाऊं जैसे ELSS, इंडेक्स फंड या टॉप परफॉर्मिंग फंड्स 2025, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। ग्रेट, अब आते हैं पार्ट 2 पर और देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने अक्सर सुना होगा HDFC इक्विटी फंड या ICICI बैलेंस्ड फंड। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये किया जाता है इस हिसाब से कि उस म्यूचुअल फंड का कितना पैसा कहाँ लगा हुआ है और उसमें रिस्क कितना है। तो इसके अनुसार म्यूचुअल फंड्स मेनली 3 प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी का अर्थ है स्टॉक्स। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड का ज्यादातर पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है। सेबी के रूल के मुताबिक अगर फंड का कम से कम 65% हिस्सा इक्विटी में लगा हो तो उसे इक्विटी फंड कहेंगे। बाकी 35% पैसा डेट, गोल्ड वगैरह में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। और क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क ज्यादा होता है, इनमें रिटर्न भी ज्यादा मिलने का चांस होता है, खासकर अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं। ये आपके लिए सूटेबल हैं अगर आप 5 साल या उससे ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस दौरान स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे तो जाएगी, लेकिन पूरी उम्मीद है कि अगर आप 5 साल या उससे ज्यादा फंड में टिके रहते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। नंबर 2, डेट म्यूचुअल फंड्स। ये म्यूचुअल फंड्स उनके लिए हैं जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। इन फंड्स का ज्यादातर पैसा लगाया जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट्स में। कॉर्पोरेट FDs यानी प्राइवेट कंपनीज की FDs में रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक से ज्यादा मिलता है। थोड़ा रिस्क भी ज्यादा होता है, लेकिन ये रिस्क स्टॉक मार्केट से बहुत कम होता है। तो अगर आपको बैंक FD से थोड़ा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए रिस्क लिए बिना, तो डेट म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सही चॉइस है। रिस्क के अलावा ये फंड तब भी यूजफुल हैं अगर आपको छोटे समय के लिए इन्वेस्ट करना है। मान लीजिए आपको पैसा 1 साल बाद चाहिए। 1 साल बाद स्टॉक मार्केट ऊपर होगी या नीचे, ये बताना असंभव है। ऐसे में अच्छे डेट म्यूचुअल फंड आपको 9 से 10% का रिटर्न दे सकते हैं बिना ज्यादा रिस्क लिए। और अंत में नंबर 3, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। इन्हें पहले बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड्स भी कहते थे, लेकिन अभी इनका नाम हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है। ये फंड इक्विटी और डेट दोनों का कॉम्बिनेशन है। वैसे तो हाइब्रिड फंड कई प्रकार के हो सकते हैं, पर एक टिपिकल हाइब्रिड फंड का फंड मैनेजर 65% से 80% पैसा लगाएगा स्टॉक मार्केट में और बाकी 20 से 35% पैसा लगाएगा डेट मार्केट में। तो कोई भी हाइब्रिड फंड 80% से ज्यादा पैसा इक्विटी यानी स्टॉक्स में नहीं लगा सकता। जाहिर है इन फंड्स में रिस्क इक्विटी फंड से कम है, लेकिन डेट फंड से ज्यादा है। तो जैसा मैंने रिस्क रिटर्न की इक्वेशन के बारे में बताया था, इन फंड्स में रिटर्न भी इक्विटी और डेट फंड के बीच में मिलेगा। हाइब्रिड फंड आपके लिए सूटेबल हैं अगर आप ग्रोथ भी चाहते हैं, लेकिन इक्विटी फंड जितना रिस्क भी नहीं लेना चाहते। तो ये था पार्ट 2 यानी म्यूचुअल फंड्स के प्रकार। अब आते हैं पार्ट 3 पर और देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के फायदे क्या हैं। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के 5 मेन फायदे हैं। नंबर 1, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए नॉलेज की भी जरूरत होती है और टाइम की भी। अगर आपने 10 कंपनियों के शेयर खरीदे हैं तो सभी 10 को ट्रैक करो। आज शेयर प्राइस बढ़ा है या घटा है उसे चेक करो। म्यूचुअल फंड में ये सारे झंझट नहीं है।
क्यों? क्योंकि आपके लिए ये सारे काम म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर कर रहा है। हम नल रिपेयर करने का काम प्लम्बर को देते हैं क्योंकि वो नल रिपेयर करने का एक्सपर्ट है। दरवाज़ा बनाने का काम कारपेंटर को देते हैं क्योंकि वो दरवाज़ा बनाने का एक्सपर्ट है। इसी प्रकार हम इन्वेस्टमेंट का काम म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर को देते हैं क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट का एक्सपर्ट है। दूसरा फायदा, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का अर्थ है कि आपका पैसा बहुत सी कंपनियों के स्टॉक्स और बॉन्ड्स में लगा हुआ है। अगर एक दो कंपनियां डूब भी गई तो भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इसी प्रकार जनरली स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट एक दूसरे से उल्टा चलते हैं। जब स्टॉक मार्केट डाउन होते हैं तो बॉन्ड मार्केट अच्छा रिटर्न देते हैं, और जब बॉन्ड मार्केट डाउन होते हैं तो स्टॉक मार्केट आपकी इन्वेस्टमेंट को संभाल लेते हैं। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन के कारण स्टॉक्स की तुलना में म्यूचुअल फंड्स में रिस्क थोड़ा कम होता है। तीसरा फायदा, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का अर्थ है कि आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हैं, तो एफडी की तरह आपका पैसा ब्लॉक नहीं होता। वैसे तो ये फायदा एक नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप बार बार पैसा निकालेंगे तो इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने का समय नहीं मिलेगा। चौथा फायदा, लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए कम पैसा है तो भी चलेगा। आप 500 रुपए, 1000 रुपए पर मंथ जमा करके भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अंत में पांचवा फायदा, रेगुलेटेड और ट्रांसपेरेंट। म्यूचुअल फंड्स सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेटेड होते हैं। इन्हें अपने इन्वेस्टमेंट्स, फंड मैनेजर वगैरह के डिटेल्स सेबी को डिक्लेयर करने पड़ते हैं, इसलिए इनमें फ्रॉड के चांसेस कम होते हैं। तो ये था आज का वीडियो। एंड करने से पहले म्यूचुअल फंड्स के बारे में इंपॉर्टेंट बातें फिर से दोहरा देता हूं। तो वो 3 बातें इस प्रकार हैं। नंबर 1, म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट टूल है जो आपको इनेबल करता है कि आप अपने पैसे को स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड वगैरह में लगा सकें। म्यूचुअल फंड्स प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। नंबर 2, म्यूचुअल फंड के एक शेयर को कहते हैं यूनिट, और एक यूनिट के प्राइस को कहते हैं एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू। म्यूचुअल फंड का एनएवी मार्केट के अनुसार हर दिन चेंज होता है। और नंबर 3, रिस्क लेवल के अनुसार म्यूचुअल फंड्स 3 प्रकार के होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो ज्यादातर पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स जो ज्यादातर पैसा गवर्नमेंट और कॉरपोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। और हाइब्रिड या बैलेंस्ड फंड जो पैसे का कुछ हिस्सा स्टॉक्स में और बाकी डेट में इन्वेस्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।